Hello friends, welcome to the Maths Veda. I hope all of you are doing well. जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आई प्रॉमिस दैट कि आई विल फोकस ऑन दो सब्जेक्ट्स और अदर दोज टॉपिक्स ऑफ 11th class which are important from JEE Mains perspective. And in that context, I told you about the importance of coordinate geometry. और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि फर्स्ट आई विल कवर स्ट्रेट लाइंस, देन आई विल कवर some important questions related to the topic of circles, and after that I will move towards the important questions of parabola, ellipse and hyperbola. I made my last video 10 to 15 days back, and sorry for the inconvenience caused to you. It was on request from some of my students that sir, our exams are currently going on, so we won't be able to see those videos. So मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज लिया. अब जैसे कि अब एग्ज़ाम आपको पता है अभी एक लगभग 1 मंथ रह चुका है, ठीक है. तो अब मैं सोच रहा हूँ, मेरा ये है कि मैं अब रोज़ डेली तो नहीं बट एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 11th क्लास के करवाए जाएं. और लास्ट के जो एक वीक बचेगा बिफोर एग्ज़ाम्स, वहाँ पे जो जनवरी सेशन में जो आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ्स के, लगभग सभी क्वेश्चंस का एक एक वीडियो मैं बना दूं, सो दैट आप एक पैटर्न मेमोराइज करके एग्ज़ाम में चले जाओ और कुछ अच्छा कर पाओ. उसी के कंटेक्स्ट में आज हम विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ सर्कल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो लेट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन फर्स्ट. अब ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को पहले मैं समझाता हूँ फिर आपको करवाता हूँ, ठीक है. ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक सर्कल सी है. सपोज करो एक सर्कल सी है, ठीक. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. एक सर्कल है, ये वाला सर्कल. इस सर्कल की इमेज एक दूसरा सर्कल है जिस सर्कल का नाम है सी. फाइन. और इस सर्कल का सेंटर तो हम निकाल सकते हैं. इसका सेंटर क्या आएगा, इजीली निकाल सकते हो आप. एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे और उसका नेगेटिव ले लेंगे, यानी कि 1, और वाई के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, उसका नेगेटिव ले लेंगे, 1, -2, 1, -2. फाइन. अब ये लाइन है, ये इट इज एक्टिंग एज अ मिरर ऑफ दिस, एक्टिंग एज अ मिरर टू दिस सर्कल. इस सर्कल को नाम ले लेते हैं पी, लेट से. अब ओके, ठीक है. तो होगा क्या, कुछ नहीं. ये जो सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है, इसी की इमेज ले लेंगे इस लाइन में, तो इस सर्कल का सेंटर आ जाएगा, ठीक. उसके बाद क्या पूछ रहा है कि इस सर्कल का सेंटर जो है ओ है. इस सर्कल का सेंटर ये कह रहा है कि यहां पे एक पॉइंट है ए. इस सर्कल सी पे एक पॉइंट है ए जो राइट हैंड साइड ऑफ सेंटर ओ है और पैरेलल टू ओ ए, और इस तरीके से है कि ओ ए जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है. फाइन, ये भी समझ में आ गया, ठीक है. और यहां पे एक पॉइंट है बी, ठीक है. एक पॉइंट है बी, अल्फा कॉमा बीटा, जिसमें बीटा लेस देन 4 है और वो भी सी पे है, ठीक है. तो यानी कि वो पॉइंट यहां हो सकता है, ठीक है, या यहां हो सकता है, या फिर वो यहां हो सकता है, ठीक है. वो तो डिपेंड करेगा कि सेंटर ओ कितना आया, और सेंटर ओ से हम पॉइंट ए निकालेंगे, उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि पॉइंट बी ऊपर होगा नीचे होगा. और उस पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अल्फा कॉमा बीटा हैं, ठीक है. और ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ये जो आर्क है, इसकी जो लेंथ है वो 1/6 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है. यानी कि ये जो ए बी लेंथ है वो 1/6 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है. सर्कल सी है 2πr, ठीक. और साथ में ए बी तो हो गया हमारे पास कितना, लेंथ ऑफ आर क्या होती है, आर थीटा. तो 1/2 इंटू 2πr, आर आर कट जाएगा तो थीटा कितना आ गया, π/3. ये थीटा π/3 आ गया. या ये π/3 होगा या ऊपर वाला π/3 होगा,
ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि अल्फा बीटा निकालने के बाद आप इसकी वैल्यू निकालो। अल्फा बीटा निकालने के बाद आप इसकी वैल्यू निकालो। तो मेरा काम क्या है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। तो मेरा काम है, पहले मैं पॉइंट ए को, पहले तो मैं सेंटर को निकालता हूं ओ को, उससे मैं ए पॉइंट को निकालता हूं और उससे मैं बी पॉइंट पे जाता हूं। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब इस पॉइंट की इमेज लेनी है कहां पे, इस पॉइंट की इमेज लेनी है इस लाइन में, और वो आएगा सर्कल सी का सेंटर ओ। तो वो कैसे निकलती है, x माइनस वन y प्लस टू। याद रखना इमेज वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट रटना है। इमेज वाले फॉर्मूला अगर नहीं रट पा रहे हो तो इसका मतलब आप ट्रेडिशनल वे से कर रहे हो, तो इसका मतलब आप बहुत टाइम कंज्यूम करने वाले हो। तो इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला रट लेना है। तो माइनस टू टाइम्स, इस पॉइंट को इस लाइन में डाल दो, टू कितना हो जाएगा, सिक्स प्लस फाइव, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गलती यहाँ क्या करते हैं लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले लेते हैं। तो टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13। और इसके नीचे x का कोफिशिएंट दैट इज 2, इसके नीचे y का कोफिशिएंट दैट इज -3। ये 13 और 13 कट गया। यहां से इसको और इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट सॉल्व करना है मन में। तो -4 प्लस 1, x आ जाएगा -3, और y इसको और इसको सॉल्व करते हैं, +6 2, तो y आ जाएगा 4। ये आपके पास आ गया। तो यानी कि ये पॉइंट आ गया आपके पास कितना, -3,4, -3,4। इज इट क्लियर। अब आपके पास एक पॉइंट है ए, वो सर्कल के ऊपर है बट राइट हैंड साइड पे है। तो यानी कि आप इस देखो, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो बराबर ही होगा, रेडियस बराबर होगा। रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और -+4, तो रेडियस 3 यूनिट्स। तो यानी कि ये जो पॉइंट 3 है ए है, वो 3 यूनिट्स पे है। तो यानी कि ये 0,4 होगा। अब बी पॉइंट ऊपर वाला लेना है कि नीचे वाला। अब उसके लिए उसने लिखा हुआ है कि बीटा जो है वो <4 होना चाहिए, यानी कि बी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा, ये दिस इज द पॉइंट। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब यहां आते हैं। अब अल्फा और बीटा निकालना है, सिंपल है। अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, मैं यहां आता हूं, ठीक है। अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, देखो अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, बहुत इजी है। यहां पे हमारा काम आता है जो हम छोड़ देते हैं सर्कल की प्रैक्टिस करने के दौरान, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज। आपको पता होगा, आपको कहीं आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि अगर आपके पास एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर है x, y, और ये थीटा है, और ये लेट से डिस्टेंस r है, तो आप इसको x प्लस आर कॉस थीटा, y प्लस आर साइन थीटा ले सकते हो। या फिर इस पॉइंट को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस आर कॉस थीटा, y माइनस आर साइन थीटा ले सकते हो, ये चीज। तो अब मेरा पॉइंट बी जो है वो ए पॉइंट से नीचे है, और मेरे पास थीटा भी है, ये हमारा थीटा है। तो मैं डायरेक्ट अल्फा निकाल सकता हूं। अल्फा क्या आएगा, x प्लस आर कॉस थीटा, और x कितना है यहां पे -3, -3 प्लस आर कितना है 3, और कॉस थीटा कॉस π/3 कितना हो गया 1/2, ठीक है। और y कितना होगा, बीटा कितना होगा, बीटा होगा हमारे पास y माइनस आर साइन थीटा। तो y माइनस आर साइन थीटा यानी कि 4 माइनस आर कितना 3, साइन थीटा कितना √3/2, ये आ गया। और मुझे निकालना है बीटा माइनस √3 अल्फा। और अगर इसको मैं √3 से माइनस कर दूं और इन दोनों को माइनस कर दूं, खुद सोचो क्या आएगा। 4 तो एज इट इज रहेगा, -3 √3/2
माइनस माइनस प्लस रूट थ्री हो जाएगा इंटू थ्री, और माइनस 3√3/2 हो जाएगा। ये और ये मिलके -3√3 हो जाएगा, और +√3 तो था ही। आंसर हमारा 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया 4। क्लियर? लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट a, 0। a, 0 पे टच कर रहा है, और a 0 से बड़ा है, और इंटरसेप्ट, और साथ में y एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट भी बना रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, और सर्कल एक्स एक्सिस के बिलो है। ओके, देखो तो क्या इंफॉर्मेशन मिली मुझे यहां तक, ध्यान सुनना। एक सर्कल है, तो एक्स एक्सिस को a, 0 पे टच कर रहा है। ध्यान सुनना, ये सर्कल मान लेते हैं सपोज करो, और वो वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट बना रहा है। ठीक है, तो लेट से ये अल्फा मान लेते हैं, ये बीटा मान लेते हैं। तो ये अल्फा बीटा जो होगी, ये वाई एक्सिस इंटरसेप्ट की लेंथ होगी, और सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस से नीचे, यानी कि सर्कल जो है वो कुछ थोड़ा सा हिस्सा उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और थोड़ा सा हिस्सा उसका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और बिलो द एक्स एक्सिस देन द ऑर्डर्ड पेयर 2a, b² कितना होगा? 2a, b² कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2a, b²। तो सबसे पहले तो यहां पे सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा आपके पास कितना, α/2 माइनस β/2, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कट्स, अच्छा, जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ है b, इसकी लेंथ है b। आपको तो मालूम ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये सर्कल है, अगर ये y इंटरसेप्ट है, वो निकलता कैसे है, इसमें x एक्सिस को जीरो पुट, x को जीरो पुट करके। बट मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा। आपको पता है कि लेट से अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इसकी लेंथ क्या होती है, अल्फा बीटा। अगर ये y इंटरसेप्ट है तो ये कितना होता है, 2 टाइम्स f² माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स f² माइनस सी। तो यानी कि अगर मैं यहां से निकालने की कोशिश करूं तो 2 टाइम्स f² कितना हो गया, ये β/2, β²/4 माइनस सी। सी कितना हो गया, सी यहां पे गामा है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे 4 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा, 2 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा आपके पास β² माइनस 4 गामा, β² माइनस 4 गामा। तो ये आ गया b। अब b² कितना होगा, b² होगा β² माइनस 4 गामा। तो β² माइनस 4 गामा एक ही ऑप्शन है ये। मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे y सेकंड कोऑर्डिनेट निकाला। मैंने सिर्फ यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट जो है, यानी कि y कोऑर्डिनेट है, वो सब में डिफरेंट है। तो मैं सीधा गया b इंटरसेप्ट निकालने पे। तो ये स्मार्ट वर्क भी आपको करना है वहां पे, कहाँ पे, एग्जाम में बैठे हुए, कि देखो कि ऑप्शन में कहीं सिमिलैरिटी तो नहीं है। अगर नहीं सिमिलैरिटी है तो एलिमिनेशन जल्दी जल्दी होगा। ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट है। और x का, मान लो अगर कल को x इंटरसेप्ट आ गया, तो x इंटरसेप्ट का भी याद रख लेना। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है x इंटरसेप्ट, इसका फॉर्मूला होता है 2√g² माइनस c। ये तो होता ही है, ये सबको पता ही है, नहीं पता तो देख लो। लेट द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 मीट द सर्कल x² प्लस y² इक्वल्स टू 4 एट द पॉइंट्स a एंड b इफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पासिंग थ्रू द। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं आपको।
ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल जो है ये ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ये देखो, सेंटर कहाँ पे आ जाएगा, 0,0 पे, और रेडियस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स। रेडियस 2 यूनिट्स हो जाएगा। तो यानी कि ये 0.2 हो गया और ये 0.2 हो गया। और एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो बना लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। वो कैसी लाइन होगी, यहाँ 1 आएगा, ऐसे कुछ, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है अपने, फाइन। और साथ में इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है जो इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो इसका स्लोप अगर 1 है, -1 है, तो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप कितना होगा, +1, यानी कि थीटा होगा 45 डिग्री। और वो ए बी लाइन के, मतलब कि इस पॉइंट को ए पे कट कर रही है और बी पे कट कर रही है, ए बी के मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो इसका मतलब वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी, इसका मतलब वो लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू वाई। और वो जो लाइन है वो सर्कल को सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। फाइन, क्लियर हो गया। आपसे पूछ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, कौन सा, ए सी बी डी, इसका आपको निकालना है क्या, एरिया। मतलब कि कुछ ये ऐसा सिनेरियो है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये डी है, ये निकालना है। तो ये तो तभी, ये तो क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे एरिया पता है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलता है। तो मैं क्या करता हूं, पहले ए सी बी डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं और उसके बाद एरिया निकालने की कोशिश करता हूं। देखो बी पॉइंट कैसे निकलेगा, बी पॉइंट निकलेगा, बी पॉइंट पे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। और साथ में सर्कल की इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पे यहां पे पुट कर दो, किसी को भी पुट कर दो, वाई को पुट कर दो या एक्स को पुट कर दो। अगर मैं एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखता हूं, वाई को रखूंगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए x आ जाएगा 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 2 4 4 प्लस 24 88, सॉरी 4 प्लस 24 सॉरी 28, और 28 को लिख सकते हैं 4 इंटू 7, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, और नीचे 2 इंटू ए यानी कि 2, तो 1 2 1 2 1 2 कैंसिल। तो यानी कि आपके पास x आ गया कितना, 1 प्लस माइनस, देखो 1, एक फैक्टर आ गया 1 प्लस √7/2, और दूसरा फैक्टर आ गया 1 माइनस √7/2। तो फिर y कितना हो जाएगा, y तो है 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहां से लिखा आपने 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स करेंगे तो 2 1 माइनस √7/2 आ जाएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस √7/2 हो जाएगा। तो यहां से ध्यान देने की बात क्या है, हमारे पास, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट आ गया। देखो बी पॉइंट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव रहेगा,
यानी कि 1+√7/2 रहेगा, और y नेगेटिव रहेगा यानी कि 1-√7/2 हो जाएगा। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, या सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पे x नेगेटिव होगा, 1-√7/2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 1+√7/2 हो जाएगा। तो ये एक तरीके मतलब सिमेट्रिक बन रहा है, सिमेट्रिसिटी बन रही है। अब डी पॉइंट कैसे निकालना है और सी पॉइंट, तो देखो डी पॉइंट और सी पॉइंट पे x इक्वल्स टू वाई है और x² + y² = 4 है। यहाँ पे y को पुट करोगे तो 2y² = 4 हो जाएगा, तो y आ जाएगा आपके पास ±√2। तो x भी उतना ही आ जाएगा ±√2, क्योंकि बराबर है। तो यहाँ पे √2, √2 आ जाएगा, और यहाँ पे -√2, -√2 आ जाएगा। ए सी बी डी पॉइंट्स निकल गए। अब आपके पास एरिया निकालना है। देखो यहाँ पे ये सिमेट्रिसिटी है, ये सेम ही चीज बन रही है, तो एक का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकाल लेते हैं एरिया। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। मैं पूरा रब कर रहा हूं, मुझे एरिया निकालना है, तो मुझे डायग्राम बाकी की जरूरत ही नहीं है। एरिया कैसे निकलेगा, 2 टाइम्स इंटू हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, इसका ले लेते हैं, -√2, 1+√7/2 और साथ में √2, फिर उसके बाद -√2, 1-√7/2, फिर उसके बाद √2, 1 हमारे पास एरिया कैसे निकलेगा, आप यहाँ पे इनको ऑपरेशन लगा दो, 2 कट गया, ठीक है। ऑपरेशन लगा दो आप, कितना, C1 - C2 कर दो, तो C1 - C2 करोगे, यहाँ 0 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो √7 आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। ये एज इट इज, दूसरी रो दूसरा कॉलम एज इट इज, 1 सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं, तो इसका मॉड भी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 0 - 0, तो यहाँ तो √7 बन गया, ठीक है। तो -√2 + √2, -√2 -√2, तो -2√2 हो गया। तो ओवरऑल आंसर आ रहा है 2√14, तो 2√14 ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो गया, इट इज 2√14। क्लियर। Let the circle C pass through the points 4, 2 and 0, 2 and its center lie on 3x + 2y + 2 = 0. Then the length of the chord of the circle C whose midpoint is 1, 2. देखो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, एक सर्कल है सी, वो पास हो रहा है कहां से, 4, 2 से और 0, 2 से। y = 2 सेम है, इसलिए सेम लाइन पे होंगे। और इस सर्कल का जो सेंटर है, सपोज करो इस सर्कल का जो सेंटर है, ये सर्कल और ये सर्कल सेम है, ध्यान रखना। इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन से पास हो रहा है, मैं फिलहाल के लिए इस लाइन को ऐसे बना रहा हूं, 3x + 2y + 2 = 0, ये बना रहा हूं, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक ऐसी कॉर्ड का लेंथ निकालना है जिसका मिड पॉइंट 1, 2 है, जिसका मिड पॉइंट 1, 2 है। मतलब कि ये कॉर्डलेट से मैं ए बी मान लेता हूं और इसको मैं पी क्यू मान लेता हूं। तो ए बी कॉर्ड का आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है सेम सर्कल का,
सेम सर्कल में ए बी एक कॉर्ड है, उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है और उस सर्कल की लेंथ निकालनी है और उस सर्कल की प्रायर इंफॉर्मेशन ये दी हुई है। मेरा काम क्या रहेगा, ध्यान सुनना। मैं अगर इस सर्कल का सेंटर निकाल लूं, यानी कि ये पॉइंट निकाल लूं, तो इसकी हेल्प से ये रेडियस आ जाएगा मेरे पास। ये देखो, अगर मैं ये रेडियस निकाल लूं आर, तो ये रेडियस आ जाएगा मेरे पास आर। और ये सेंटर सपोज करो, इस सर्कल का सेंटर है, लेट से सपोज करो सी है। और अगर मैं ये सी पॉइंट निकाल लूं, तो इस जो ए बी की लेंथ होगी, और मान लो ये क्या है, आर है, जो ए बी की लेंथ होगी वो 2 टाइम्स क्या हो जाएगी, आर स्क्वेयर माइनस सी आर का स्क्वेयर। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से रिड्यूस हो गया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ दो चीजों को निकालना है। एक तो सेंटर सी को निकालना है और एक रेडियस आर को निकाल, बस एक ही चीज को निकालना है, सिर्फ सेंटर सी को। रेडियस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जब आप स्ट्रेट लाइंस पे पढ़ रहे थे तो आपके टीचर ने या आपके जो भी मेंटर होंगे, आपने उन्होंने आपको बताया होगा कि अगर एक ही लाइन पे अगर आपको एक पॉइंट लेट करना है, तो आप क्या करो, एक्स कोऑर्डिनेट को कुछ भी मान लो, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स रख लो या ए मान लो, और वाई को उसकी टर्म्स में लिखो। तो अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं, ठीक है, तो अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, अगर मान लो मैंने एक्स को ए माना, तो क्या हो जाएगा, वाई कितना हो जाएगा, -2 - 3a/2, ये हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। अब देखो, ये पी क्यू है, इसका जो मिड पॉइंट है, और ये जो लाइन है, मान लो ये सी टी, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। तो पहले तो मैं इसका वो निकाल लेता हूं, ठीक है, मिड पॉइंट निकाल लेता हूं। इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, 2, 2, ठीक है, 2, 2। अब पी क्यू का स्लोप कितना है, 2 - 2, पी क्यू का स्लोप तो 0 आ गया। तो इसका मतलब जो सी टी लाइन होगी वो वर्टिकल होगी। अगर ये सी 0 आ गया तो सी टी लाइन वर्टिकल होगी, तो इसका मतलब जो ए पॉइंट है वो डायरेक्ट ही 2 आ जाएगा आपके पास। तब ए पॉइंट 2 आ गया डायरेक्ट, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट है -2 - 3a/2, ये कितना हो जाएगा, -8/2 -4। लो सेंटर आ गया 2, -4, सेंटर आ गया आपके पास 2, -4। फाइन, हो गया सॉल्व। रेडियस कैसे होगा, रेडियस तो निकल जाएगा, 2 - देखो यहां आ गया 2, -4, इसका यहां से डिस्टेंस निकाल लो इसके साथ। 2 - 4 कितना हो गया, -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, -4 -36 +36 +4 +36 कितना हो गया, 40। तो रेडियस आपके पास आ गया 40, और ये डिस्टेंस आपके पास कितना, ये पॉइंट कितना है, 2, -4। सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स आर स्क्वायर हो गया 40, सी आर स्क्वायर कितना होगा, 2 - 1, 1 हो गया, और -4 -2 -6 का स्क्वायर +36, तो +36 हो जाएगा। तो 240 में से 37 गए 3, तो 2√3 इज द आंसर। तो 2√3 इज द आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। ए सर्कल सी ऑफ रेडियस 2 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। Let R be the radius of a circle that has center at the point 2, 5 and intersect the circle at exactly 2 points. At exactly 2 points है, तो कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा होगा। अब इसका जो रेडियस है, इसका जो सेंटर है C1 C2, ठीक है,
circle C of radius 2 and touches both the coordinate, let R be the radius of the circle that has a center at the point 2,5 and intersect the circle at exactly 2 location. मान लेते हैं 2,5 है, कुछ ऐसे है something. If the set of all the possible value of R, इतना हो गया, तो C1 C2 a circle C of radius 2 lies in the second coordinate and touches both the coordinate axes. R be the radius of a circle that has center at the point 2,5 and intersects the circle C at exactly 2 points. तो इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ऐसे बनाते हैं इसको. रेडियस 2 का है और सेकंड क्वाड्रेंट में है और टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है? R be the radius of the circle that has the center at the point 2,5 and intersect the circle C at okay. तो एक ऐसा केस बन रहा होगा, ठीक है? और दूसरा जो सर्कल है उसका रेडियस है 2,5, तो कुछ ऐसा होगा. और इसका जो रेडियस है वो R है, ठीक है? एंड इंटरसेक्ट द सर्कल, तो हमको बताना है कि ये जो है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक, समझ में आ गया? इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं. ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है? दूसरा सर्कल हमारे पास ये है, ठीक? एक सर्कल का सेंटर C1 मान लेते हैं और दूसरे सर्कल का सेंटर C2 मान लेते हैं. आपसे पूछा जा रहा है कि दो सर्कल्स हैं जिनका आपके पास ये दिया हुआ है कि वो जो हैं दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. जब दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन होता है. किसका इक्वेशन होता है? सिंपल, आपको याद रखना है. देखो, तो अगर पहला सर्कल अगर आपके पास एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ध्यान रखना, ऐसे कर रहा है, और इसका रेडियस 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2, -2, सॉरी -2, 2 होंगे. तो इस सर्कल की इक्वेशन तो हमारे पास आ जाएगी क्या? x - 2 का स्क्वायर, सॉरी x + 2 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस 2 है. फाइन. अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो C2 सर्कल है इसका सेंटर है 2,5, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x - 2 का स्क्वायर, y - 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. अब ये पूछ रहा है कि ये जो r है ये अल्फा कॉमा बीटा की रेंज में लाई करता है, अल्फा कॉमा बीटा की रेंज में लाई करता है, ठीक है? तो आपसे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इन द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा में पूछ रहा है. जब इंटरवल का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना, हमको ये कंसेप्ट यूज करना है कि जो C1 C2 है वो मॉड R1 - R2 से छोटा और R1 + R2 से R1 - R2 के मॉड सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रेडियस से बड़ा, और दो सेंटर्स के बीच का गैप, और आर सम ऑफ, और सॉरी C1 C2 दो सेंटर्स के बीच का जो गैप है वो डिफरेंसेस ऑफ रेडियस से बड़ा और सम ऑफ रेडियस से छोटा होता है. बस इसी चीज को दिमाग में कैच करना है और बस बात बन जाएगी. अब हमारे पास एक रेडियस तो R है और दूसरा का रेडियस 2 है, ठीक है? और तीसरा, अब C1 C2 क्या होगा? ये चीज क्या होगी? C1 C2 कितना होगा? C1 C2 का मतलब हो गया
इनके बीच का गैप, ठीक है। तो C1 C2 कितना हो गया, खुद सोचो, दिमाग लगाओ। C1 कितना है, -2, 2 और ये आपके पास C1 C2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो गया, 4, 4 का स्क्वायर हो गया कितना, 16, 16 + 9 कितना हो गया, 25, 25 यानी कि 3, ये हो गया 3। R1 - R2, किसी को भी R1 - R2 मान लो, तो मान लो लेट्स से कि इसको मान लेते हैं, इसको R1 को R मान लेते हैं, R - R2, R2 कितना है 2, और यहां पे इसको सॉल्व कर लो, R + 2, ये 5 होगा। यहां से तो R कितना आ जाएगा, यहां से R आ जाएगा, R शुड बी लेस देन 3, R शुड बी लेस देन 3। अब यहां से देखो, R -2 किसके किसके बीच में होना चाहिए, अगर जब मॉड को हटाएंगे तो -5 और 5 के बीच में होना चाहिए। तो R किसके किसके बीच में होना चाहिए, 7 और -3। अब ये हो गया, और ये चीज होगी, इसका इंटरसेक्शन लेना है। एक कह रहा है R3 से बड़ा होना चाहिए, एक कह रहा है R-3 से बड़ा होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, R3 से बड़ा होना चाहिए और R7 से छोटा होना चाहिए। तो आपके पास अब आंसर आ चुका है, वो है R शुड बी 3 से बड़ा, 7 से छोटा। और आपसे पूछा जा रहा है 3 बीटा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, 3 × 7 -2 × 3, 21 में से 6 गए, 15 इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन वेरी सिंपल था। ये क्वेश्चन लेने का तरीका, ये बताने का क्या था, ये क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया गया, बिकॉज बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दो सर्कल्स अगर आपसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे तो उसने पूछ लिया कि R की रेंज क्या होगी। कई बार आपसे पूछ लेता है C1 C2 की रेंज, C1 C2 के ऊपर कुछ क्वेश्चन दे देगा ऐसे। तो यहाँ पे हमेशा आपको चीज को याद रखना है कि जब भी दो सर्कल्स, मान लो अगर A और B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमको इस रिलेशन को फॉलो करना है। ये था इसमें कैच। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the four distinct points 4, 6, 1, -5, 0, 0 and k, 3 के lie on a circle of radius r, then फलाना डिमकाना, ये सब दिया हुआ है। हमेशा एक चीज याद रखो, जब ऐसा सर क्वेश्चन आ जाए, देखो अगर आप इसको नॉर्मली सपोज करो, आपको कोई कंसेप्ट नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, एक सर्कल की इक्वेशन मान लोगे अपनी मर्जी से, x - अल्फा का स्क्वायर, बीटा - गामा का स्क्वायर इक्वल, सॉरी क्या मान लोगे, y - बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये सर्कल जो है वो 4 पॉइंट से निकल रहा है, एक है 4, 6, एक है 1, -5, एक है 0, 0 और एक है k, 3 के, यहां से निकल रहा है ये। क्लियर हो गया? अब आप क्या करोगे, जो लेमैन अंडरस्टैंडिंग होगी वो क्या होगी, आपको पहले यहां पुट करोगे इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को पुट करोगे, फिर इस पॉइंट को पुट करोगे। देखो यहाँ अननोन्स कितने हैं, 1, 2, 3। तो इन 3 पॉइंट्स को पुट करके तो 3 इक्वेशंस तो बन जाएंगी, 3 इक्वेशंस बनेंगी, उसको सॉल्व करो, ठीक है, स्क्वायर में आएगी इक्वेशन, ठीक, तो बड़ा लंबा हो जाएगा। और k, 3 k को भी ये चौथा है, तो ये बात नहीं बनने वाली। तो इसका मतलब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा दिया है, ऐसा सोचने पे मजबूर किया, ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक जरूर दिया होगा, कुछ ना कुछ ऐसी स्मार्ट ट्रिक जरूर दी गई होगी कि ये सब ना करना पड़े, मतलब कि कुछ ऐसा करें कि बात बन जाए। वो कैसे बनेगी, ध्यान सुनना। क्या किया है एग्जामिनर ने, देखो ये जो पॉइंट्स हैं 3, इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अगर आप इसका स्लोप देखोगे, सपोज करो
इसका स्लोप देखोगे, 1,6। एक सेकेंड मेरे को देखने दो इसका क्वेश्चन का, 1 सेकेंड, बुक कहाँ है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है यहाँ पे, तभी मैं कहूँ कुछ गड़बड़ लग रहा है कि यहाँ पे आपके पास यहाँ -1,5 है। थोड़ा मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अगर आप ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट को देखोगे, अगर आप बी ए का स्लोप निकालो, वो आएगा -1/-5, और अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो आएगा 5/1। ठीक है, -1, 5,6 -1/-5, फिर उसका स्लोप निकालोगे तो -5/1, ये आ रहा है। और अगर आप इनको सॉल्व करोगे, ठीक है, अगर आप इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल को डिनोट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमको यहां से मिली कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो हमको कुछ ऐसे हैं। ये 0,0 है, ठीक है, ये 4,6 है, और ये कितना है हमारे पास, 1,-5 है। ठीक है, अब आपको इतना तो पता है कि सर्कल जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। मैं अगर थोड़ा और क्लियरली बनाऊं, अगर थोड़ा और अच्छे से बनाऊं, तो सर्कल हमारा कैसा बनेगा, और ये हमारे जो पॉइंट हो जाएंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 4,6 हो गया, ये -1,5 हो गया, ये -1,5 हो गया, और ये 0,0। क्योंकि सर्कल का क्या होता है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। और ये जो AC होगा, दिस विल एक्ट एज ए डायामीटर, और जो AC का मिड पॉइंट होगा वो कितना होगा, 4 + 0 कितना हो गया, बाई 2, 2, 6 + 0 तो 2,3। इज इट क्लियर? तो यानी कि, ध्यान सुनना, यानी कि अगर एक पॉइंट है, लेट से सपोज करो K,3K, ये अगर यहां पे है, तो 3K -3 का स्क्वायर प्लस K-2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये R² हो जाएगा। ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो रेडियस भी निकाल लेते हैं। R² कितना होगा, सिंपल ये निकाल लो, इसके बीच में डिस्टेंस निकाल लो। R² कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 13 हो गया। R² तो 13 हो गया, बस यहां पुट कर देना है। ये हो जाएगा 9K² प्लस 9, 2 3 6 18K प्लस K² प्लस 4 -4K इक्वल्स टू 13। 13 और 13, 9 + 4 -4K, 9 + 4, ये 13 कट गया। 10K² -22K इक्वल्स टू 0। ठीक है, K इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और K इक्वल्स टू 10K इक्वल्स टू 22 हो जाएगा।
तो k यहाँ से कितना हो जाएगा 11/5। तो 0 तो ले नहीं सकते, 11/5 लेना पड़ेगा। तो यानी कि अब हमारे पास ये आंसर निकालेंगे 10 इंटू 11/5 प्लस 13, 5 2 ज़ा 22 प्लस 13 कितना हो गया 35। दिस इज योर आंसर। ये आंसर हो गया। कहाँ वो 3-4 पॉइंट्स पुट करने पड़ते हैं और कहाँ ये चीज़, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कितना इजी हो गया। सारा कुछ कंसेप्ट मेमोराइजेशन पे है, ये बात ध्यान रखना। 3 स्टेजेस में अपनी पढ़ाई को हमेशा बाइफरकेट करना चाहिए। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन डेप्थ, अपने टीचर का खून चूस लो। तब तक क्लासरूम से बाहर नहीं निकलो जब तक तुमको पूरा तुम्हारे नस नस में कंसेप्ट घुस जाए। नंबर 2, टीचर से ही पूछो कि सर कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ब्लाइंडली कोई बुक को नहीं फॉलो करो, बिकॉज कितनी बुक्स को फॉलो कर पाओगे, कितने PYQs कर पाओगे। ऑलवेज फॉलो योर टीचर्स एडवाइस कि सर प्लीज टेल और मैम प्लीज टेल कि किन किन क्वेश्चंस को हम फॉलो करें। थर्ड इज द सब्सटीट्यूट। थर्ड है आपका जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, वो है सेल्फ स्टडी। पहले 2 से आपको डायरेक्शन मिल गई, थर्ड से आपको डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में रन करने के लिए टॉनिक भी चाहिए ना। तो वो टॉनिक कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा सेल्फ स्टडी से। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। तो सेल्फ स्टडी का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, सेल्फ स्टडी इज द की। ये नहीं होगा तो बात गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट C1 बी द सर्कल इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 3 that touches both the coordinate axis. Let C2 be the circle with center 1,3 and touches C1 externally at the point alpha, beta. मान लेते हैं एक सर्कल है C1 तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3,3 क्योंकि रेडियस 3 दिया हुआ है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। और C2 एक सर्कल है जिसका सेंटर है 1,3 और यो जो हमको क्या कर रहा है, और वो मान लो ये रेडियस R1 है और वो जो है C1 को टच कर रहा है एक्सटर्नली कहां पे, अल्फा बीटा पे। ये C2 है जिसका 1,3 है, इसका रेडियस R है, R2 मान लेते हैं। और इस पॉइंट, लेट से ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अल्फा बीटा पे वो टच कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, कुछ ऐसा सिनेरियो है, तो ये क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। इसका रेडियस 3 है, फाइन, और साथ में रेडियस 3 है और साथ में हमारे पास सेंटर 1,3 है और हमारे पास और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अल्फा कॉमा बीटा। तो देखो अल्फा के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 3 इंटू 1 प्लस R2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और बीटा कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस R2 इंटू -3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब बीटा माइनस अल्फा पूछा है तो बीटा में से अल्फा को माइनस कर देते हैं। तो बीटा माइनस अल्फा पूछा है तो हमारे पास क्या आएगा, R1 प्लस R2 तो सेम हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया, R1 प्लस R2। ऊपर क्या पूछा है, 3 प्लस 9, ये 9 माइनस R 9 -3R2 -3 प्लस 3R2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास -3R2 ये कट गया, 9 - 3 कितना हो गया, 6 अपॉन R1 प्लस R2 हो गया।
ठीक है, अब हमारे पास 6R1 + R2 कितना होगा? R1 + R2, तो ये गैप हो गया, ये गैप कितना हो गया? R1 + R2, तो बीटा माइनस अल्फा ये कितना हो गया? 3 - 3 हो गया 36, और 1 + 3 कितना हो गया? 40। तो यानी कि ये हो गया 6/40, √40। ठीक है, वो तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर पूछा है, तो ये आ जाएगा 36/40। तो 4 9 4 10, तो m+n तो 19 आ रहा है। 19 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। 6 36 + 16 52 हो गया ना ये, सॉरी ये 52 हो गया, तो ये 52 हो गया, 6/√52 हो गया, तो √52 हो गया, तो 36/52 हो जाएगा। 4 9 4 13, तो 9/13 आ गया, और इन दोनों का जीसीडी भी 1 है। जीसीडी का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं चलता है कि जीसीडी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर यानी कि एचसीएफ, और एचसीएफ 1 भी आ रहा है, m/n रेशो में भी आ गया, तो m+n 9 + 13 कितना हो जाएगा? 22। 22 इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन एक, ठीक है, विदाउट फाइंडिंग R2 आपको ये पूछना था क्वेश्चन। Let ABCD and AEFG be squares of side 4 and 2 units. ओके, मान लेते हैं। द पॉइंट E, पहले तो ABCD बना लेते हैं। ये आपका ABCD एक स्क्वायर है, फाइन, जिसकी यूनिट लेंथ है 4 यूनिट्स, ये 4 यूनिट्स का है। द पॉइंट E इज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, एक पॉइंट E है यहां पे AB पे, एंड पॉइंट F इज ऑन द डायगोनल AC, F यहां पे है। The radius R of the circle passing through the point F and touching the line segments BC and CD satisfies R equals to इतना। तो ये आपको 2 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो AEFG, ये F हो गया, तो AEFG आपके पास ये 2 यूनिट्स का दिया हुआ है, ये भी 2 यूनिट्स है, और एक सर्कल है जिसका रेडियस R है, वो पास कर रहा है F से, ठीक है, और टच कर रहा है कुछ ऐसे, ये सर्कल है, और ये पॉइंट हमारा क्या है? F, ये पॉइंट जो है ये F है। इस सर्कल का भी सेंटर होगा कुछ ना कुछ, तो आपसे पूछ रहा है कि R इसमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेट्स सी, ये डिस्टेंस ये R है, ठीक है, तो R है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो यहां तक तो R है, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4 - R, ठीक है, कितने हो जाएंगे? 4 - R, क्योंकि ये पूरा R, ये भी पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक R है ना, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये डिस्टेंस, तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन क्या आ गई कि ये जो सर्कल है, ये जो आपके पास सर्कल बना है, ठीक है, इस सर्कल का जो सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे आपके पास? 4 - R 4 - R, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, इस वजह से, ठीक है, तो R है, ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा।
सिंपल मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को निकाल लेता हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, तो ये कितना होगा? ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया? 8। तो ये √8 है, तो √8 है, यानी कि ये कितना हो गया? √2 हो गया। ये कितना हो गया? √2 हो गया। ये वाली लेंथ √2 होगी। अब इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? ये है 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर AC की। देखो आपके पास, इसको मान लेते हैं AF आ गया आपके पास कितना? √2। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया? 8। 8 का स्क्वायर रूट हो गया 2√2। और आपके पास AC कितना है? AC है आपके पास 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 16 32, तो 16√2 यानी कि 4√2 हो गया। 4√2 हो गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो F है, इसके कोऑर्डिनेट्स तो 2,2 ही हो जाएंगे। तो हमको तो वो डायगोनल की लेंथ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो तो इजी हो गया, सिंपल। अगर इसको मैं G मान लेता हूँ, तो GF स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर है। तो यानी कि GF कितना है? 4 माइनस आर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस आर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर है। तो ये 2 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 2 माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर है। तो ये 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? सिंपल इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये 2 टाइम्स 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 4R इक्वल्स टू R स्क्वायर हो गया। तो यानी कि 8 प्लस 2R स्क्वायर माइनस 8R इक्वल्स टू R स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो R स्क्वायर माइनस 8R प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये आंसर हो गया। सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है, डायगोनल लेंथ की जरूरत नहीं है। सिंपल डायग्राम बनाओ, डायग्राम में बस ये रिलेशन यूज करना कि ये जो है ये हमारा आर स्क्वायर के बराबर होगा, ये डिस्टेंस आर एफ जी आर के बराबर होगा। एफ पॉइंट निकाल लिया, एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2,2, क्योंकि ए से डिस्टेंस 2 पे है। अगर इसी को तुमने थोड़ी देर के लिए ओरिजिन मान लो सपोज करो, ठीक है, तो 2,2 पे होंगे। जी के निकल गए हमारे पास 4 माइनस आर। क्यों आर 4 माइनस आर? क्योंकि ये भी एक स्क्वायर है ये, तो यहां तक तो 4 है और यहां आर है, तो 4 में से आर बच जाएंगे, तो ये जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एक्स और कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0 एंड C2 बी अ सर्कल हैविंग सेंटर एट इतना इफ द लाइन ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड आ गया, तो पहले वाले सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये दूसरे सर्कल की इक्वेशन है। पहले सर्कल की, दूसरे सर्कल की इक्वेशन क्या है? सेंटर है -1,0 पे, तो यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, और रेडियस है 2 यूनिट्स, 2 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई। तो आपके पास कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है? ये S1 मान लेते हैं, ये S2 मान लेते हैं। कॉमन कॉर्ड क्या होता है? S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। माइनस कर दो इनको, -4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। अब ये कॉमन कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट P वाई एक्सिस पे, तो जब ये वाई एक्सिस पे पॉइंट को पुट करेगी तो x 0 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 2। y हो जाएगा कितना? 2।
अब ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है C1 के सेंटर से, और C1 कितना है, x के कोफिशिएंट का हाफ, y के कोफिशिएंट का हाफ, उनका नेगेटिव करके 1,1, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 + 1 यानी कि √2, और √2 का हमको उसने पूछा है स्क्वायर, तो आंसर इज 2, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, a circle is inscribed in an equilateral triangle of side of length 12, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो लोग कहते हैं कि हमारे पास सर जेई मेंस ने तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स को तो रिमूव कर दिया, तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। सॉल्यूशन ऑफ स्पॉट, यानी स्पॉट बोलते हैं, कई लोग उसको सॉट भी कहते हैं, एसओटी भी कहते हैं। ये जो दो ये टॉपिक है, इसके बिना तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो जब भी अगर आपको मान लो सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल्स, जब भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर्स हो गया, इनमें तो ट्राइंगल्स की तो प्रॉपर्टीज भर भर के आती हैं। तो मेरा दिमाग से मतलब कि मुझे आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि यहाँ तो जेई मेंस वाले ये सोच रहे हैं, एनटीए वाले, कि स्टूडेंट्स को ये आता है इसलिए उन्होंने उस चीज़ को टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में, या फिर उनका पता नहीं क्या मोटिव है। पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स की आजकल तो बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, 3-4 क्लासेस में पूरा डिटेल में डिस्कस हो जाता है। तो जब भी मेरी एक बात है, अगर आप आगे फ्यूचर में इन केस दोबारा सोच रहे हो कि इसको मतलब कि जेई मेंस को दोबारा सीखने के, दोबारा इसको आपने सोचा है कि इसको हमने फिर से एक बार अच्छे से पेपर देना है, तो सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स को पहले ढंग से अच्छे से सेपरेट पढ़ लो, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स, 3D पे आना, अदरवाइज प्रॉब्लम होने वाली है। अब जैसे ये कह रहा है कि एक सर्कल इंस्क्राइब्ड हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है, तो कुछ ऐसा मान लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, जिसकी लेंथ है 12 यूनिट्स। इफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन इट इन द सर्कल। अच्छा, अब सर्कल के अंदर भी क्या है, एक स्क्वायर है। इस सर्कल को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो इसके अंदर भी एक स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 डिग्री होगा, तो स्क्वायर का डायगोनल उसका एज अ डायमीटर का काम करेगा। तो आपको बोल रहा है कि इस सर्कल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर, मान लो इसका जो पेरीमीटर है लेट से m है, वो कितना हो जाएगा 4a, और जो इसका एरिया है, इफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर, अच्छा एरिया जो है आपका वो m के बराबर दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा कितना a², और पेरीमीटर जो है वो आपका n के बराबर दिया हुआ है, तो वो जाएगा 4a। तो आपसे m² प्लस n² पूछा है कि वो कितना होगा, यानी कि a² का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, ये पूछा है आपसे। तो सबसे पहले तो a ही निकालना पड़ेगा। अब a निकलेगा यहां से, डेल्टा जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, याद रखना, अगर सर्कल इंस्क्राइब्ड है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सर्कल इंस्क्राइब्ड है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है R इंटू एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो √3/4 इंटू a² होने वाला है। रेडियस इसका R है, देखो ये रेडियस है ना, ये रेडियस हो गया, ठीक है। एस हो गया हमारे पास कितना, सेमी पेरीमीटर 12, कि वो कितना हो जाएगा
3a/2, 3a/2, सिंपल। अब a के साथ ये कट गया, 2 के साथ ये कट गया 2, तो रेडियस आ गया आपके पास कितना, √3/2 इंटू a 12, और नीचे एक 3b, ये 3b है, इसको मत भूल जाना, 2 3 2, तो रेडियस आ गया आपके पास कितना, 2√3, रेडियस आ गया आपके पास कितना, 2√3, रेडियस 2 आ गया, ए 2√3 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 आ गया रेडियस। अब हमारे पास तो ये AC स्क्वायर कितना होगा, सिंपल ध्यान रखना, AC स्क्वायर कितना होगा, AC स्क्वायर होगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो इसको मैं A नहीं ले सकता हूं, इसको मुझे कुछ और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंट है ना, तो इसको मुझे कुछ और लेना पड़ेगा। तो समझ तो आ गया होगा आपको पहले। तो AC कितना हो गया, 2√3 प्लस 4√3 का स्क्वायर। अब ये दोनों तो बराबर हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, मान लेते हैं ये x है और ये x है, ये आ गया 48/2 इक्वल्स टू x स्क्वायर। x हो गया कितना, √24, यानी कि 2√6, ठीक है, 2√6 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m तो था कितना हमारा, m तो था हमारा एरिया, ठीक है, और n था हमारा, n स्क्वायर था हमारा पेरीमीटर, यानी कि 4x का स्क्वायर। x स्क्वायर कितना हो गया, वो तो आ गया 24, 4x, x कितना है 24, तो 4√24, तो √24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 2√6, तो यानी कि 16 इंटू आपके पास हो जाएगा कितना, x हो गया √24, 24, 16 4 ज़ा कितना हो गया, 16 2 ज़ा 16 4 ज़ा हो गया 64, 32 38 384 24, 8 10 3 2 4, वैसे 408। वैसे भी इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 4 बन रहा है और यहाँ पे 64, तो 4 + 4 लास्ट डिजिट 8 आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो सिंपल अलग है, तो वो भी कर सकते हो। डिजिटल रूट से भी कर सकते हो, डिजिटल रूट से भी बहुत ईजी होता है, सिंपल है, जो डिजिटल सम होता है, जैसे 2 + 4 कितना हो गया 6, तो 6 हो गया। अब इसका डिजिटल कितना होगा, 6 7 इंटू 6 42, 42 मतलब कितना हो गया 6, मतलब कि 6 + 6 कितना हो गया 12, तो 12 कहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है, यहीं आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हो शॉर्टकट से, और भी तरीके हैं, मेरे से थोड़ा स्ट्रेच हो गया होगा, बट और भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यस, लेट सी बी ए सर्कल विद रेडियस 10 यूनिट्स, मान लिया, एंड सेंटर एट द ओरिजिन, ये भी मान लिया, ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं। ओके, और इसका रेडियस 10 यूनिट्स है, यानी कि √10 है, ये √10 होने वाला है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है, एक लाइन है x + y = 2, वो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट, 2 पॉइंट्स पे, तो मान लेते हैं कहीं पे, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, कहीं पे ये लाइन है वो, x + y = 2, फाइन। Let Mn be a chords of C of length 2 units and slope -1.
स्लोप -1, तो इसका भी स्लोप -1 है, तो उसका भी स्लोप -1 है, तो इसका मतलब वो भी इसके पैरेलल ही होगी। ठीक है, एक कॉर्ड है ये कॉर्ड है ऑफ लेंथ, तो कॉर्ड है तो इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाता हूं। मान लो ये कॉर्ड है ए बी, इसकी लेंथ है 2 यूनिट्स। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये P पॉइंट पे इसने कट किया और ये Q पॉइंट पे कट किया, तो पी क्यू डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड ए बी कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ए बी और पी क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये ओरिजिन है, तो ओ से हम क्या करते हैं, पी क्यू का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू ये निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पी क्यू फ्रॉम 0,0 वो क्या हो जाएगा, सिंपल 0 + 0 - 2 अपॉन √2, यानी कि सिंपल हो जाएगा वो √2, सिंपल √2 हो गया। अब मैं अगर ध्यान सुनना, क्योंकि ये कॉर्ड आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैंने ये लेट से सपोज करो डिस्टेंस ये आया, मान लो इसको कुछ सी मान लेते हैं, ओ सी डिस्टेंस अगर मैंने निकाल लिया है, और अगर किसी तरीके से इस पॉइंट को अगर मैं मान लूँ, लेट से सपोज करो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए कुछ मान लूँ, लेट से आर मान लूँ, तो ओ सी में से आर हटाऊंगा, ओ आर हटाऊंगा तो बात बन जाएगी। तो मेरा काम है अब ओ आर ढूंढना। ओ आर कैसे ढूंढेंगे, बहुत ईजी है, वेरी वेरी इजी। कैसे, हमारे पास ये डिस्टेंस कितना है, ये देखो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ओ आर बी, ये डिस्टेंस, ये 90 डिग्री इनके बीच में एंगल। ठीक है, ये डिस्टेंस ओ आर तो मुझे निकालना है, बट आर बी मेरे को पता है ये 1 यूनिट है, क्योंकि ए बी जो है हमारा कॉर्ड है, और कॉर्ड ओ से जो हमारे पास क्या सेंटर से जहां परपेंडिकुलर गया है कॉर्ड के ऊपर, तो उसको बाइसेक्ट करेगा 1 यूनिट, और ओ बी हमारा रेडियस है 10, तो ये कितना आ जाएगा, √10 का स्क्वायर -1 और उसका स्क्वायर रूट, ये तो 3 आ गया। तो ओ आर मेरे पास आ गया कितना, 3, ओ आर मेरे पास आ गया 3 यूनिट्स आ गया, तो ओ आर 3 यूनिट्स आ गया, ओ सी 2 यूनिट्स आ गया, सॉरी ओ सी √2 यूनिट्स आ गया। तो यही तो निकालना था मेरे पास। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, मॉड ओ आर माइनस ओ सी, यानी कि 3 - √2, ये हो सकता है। अब ओ आर ये कॉर्ड यहां पे भी हो सकती है, तब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये या तो 2 - √3 या 3 माइनस, तो 3 - √2, क्योंकि डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस। तो ये हाँ हमारा इस तरीके क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, सोच सकते हो, देख सकते हो कैसे। अब कई लोग कह सकते हैं कि सर आपको ये ए बी आपने पी क्यू के इस तरफ क्यों बनाया, उधर क्यों नहीं बनाया, उधर भी बन सकता था, तब भी सिनेरियो यही रहता, क्योंकि हमको अल्टीमेटली डिस्टेंस मेजर करना है तो वो गैप में ही होगा, ठीक है ना। तो 2 - √3 तो वैसे भी नहीं हो सकता था, क्योंकि
3 माइनस रूट टू, हाँ 3 माइनस रूट टू आंसर आना था क्योंकि एक ही ऑप्शन था। नेक्स्ट इज अ स्क्वेयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इतना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वन साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज पैरेलल टू वाई प्लस एक्स प्लस 3। ओके, चलो बना लेते हैं। एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया है। ठीक, फाइन मान लेते हैं। यहां पे क्या हो रहा है कि एक स्क्वायर जो है उसकी एक साइड है पैरेलल टू दिस y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। तो मान लेते हैं अगर ए बी सी डी है तो ए बी की साइड को क्या मान लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स प्लस डी, कुछ c मान लेते हैं। C1 मानना पड़ेगा क्योंकि इसकी भी इक्वेशन यही हो जाएगी, y इक्वल्स टू एक्स प्लस C2 हो जाएगी। अब ये लाइन AD और AB आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जो y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस D1 लेना पड़ेगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस D2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी डी, इन वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनके स्क्वायर का सम पूछ रहा है। ठीक है, अब करना पड़ेगा, इसको कैसे करेंगे? सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब इसका सेंटर जो हो गया वो कितना हो गया, 5,3 हो गया। 5,3 हो गया। रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा इसका, रेडियस कितना आ जाएगा, 25 प्लस 9 माइनस 30, 2 यूनिट्स आ जाएगा। तो रेडियस 2 यूनिट्स आ गया। ठीक है, वन साइड ऑफ दिस स्क्वायर, तो अब इस पॉइंट पे अगर आप ए पॉइंट पे देखोगे तो ए पॉइंट पे आपके पास, ए पॉइंट पे आपके पास सर्कल और स्क्वायर जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सर्कल और जो स्क्वायर है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, तो अगर आपके पास, ध्यान लगाना पड़ेगा कुछ, ये आपके पास 2 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 45 डिग्री हो गया तो ये √2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस लाइन का 5,3 से डिस्टेंस कितना है, √2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं इसको इसमें पुट करूं तो 3 माइनस 5, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस C1 इक्वल्स टू 0। तो मैं पुट करने की कोशिश करता हूं, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं इसका, कहां से, 5,3 से। तो 5 माइनस 3 प्लस C1 डिवाइडेड बाय √2 इक्वल्स टू कितना है, √2। तो C1 √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 प्लस C1 कितना आ गया, 2 प्लस माइनस 2। तो C1 आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है, और C1 आ जाएगा आपके पास -4।
C1 आ जाएगा 0 और C1 आ जाएगा C2 ये तो एक C1 होगा एक C2 होगा, एक C1 होगा एक C2 होगा, तो C1 C2, तो यानी कि हमारे पास यहां से एक इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू एक्स, और यहां से क्या बन गई इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स माइनस 4। उसी तरीके से ये डिस्टेंस भी √2 होगा, तो यानी कि अब मैं y माइनस यानी कि x प्लस वाई माइनस D1 इक्वल्स टू 0, इसका डिस्टेंस निकालना चाहता हूं कहां से 5,3 से, और जो कि वो √2 के बराबर है। तो 5 प्लस 3 माइनस D1 अपॉन √2 इक्वल्स टू दिया हुआ है √2। 8 माइनस D1 इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2, तो D1 एक बार 6 आ जाएगा, ठीक है, और D1 एक बार 10 आ जाएगा, D2 एक बार 10 आ जाएगा। तो यानी कि इस लाइन की इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू माइनस x1 प्लस 6 ले लो, और इसकी इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू माइनस x1 प्लस 10 ले लो। सॉल्व हो गया इक्वेशन। अब हमको बस कुछ नहीं करना है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों को रब करना पड़ेगा। इसको रब कर देते हैं, ठीक है, ये रब कर देते हैं, ये भी रब करना पड़ेगा, और ये भी रब करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ए पॉइंट, ए पॉइंट कैसे निकलेगा, ए फिर बी फिर सी और फिर डी। ए पॉइंट पे y इक्वल्स टू माइनस x1 प्लस 6, सॉरी माइनस x प्लस 6, और y इक्वल्स टू x माइनस 4, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और बी पॉइंट पे y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 10, y इक्वल्स टू x माइनस 4। सी पॉइंट पे y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 10, और डी पॉइंट पे y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 6 हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2y करेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास कितना, ऐड करेंगे तो y आ जाएगा 1, y 1 आ गया तो x कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो y आ जाएगा 6, सॉरी y आ जाएगा हमारे पास 3, और x आ जाएगा हमारे पास कितना 7। यहाँ पे y इक्वल्स टू x है तो x आ जाएगा 5, तो y भी 5 आ जाएगा। y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 6 है, तो यहाँ पे x आ जाएगा 3 और y भी आ जाएगा 3। अब इनके सभी के स्क्वायर का सम पूछा है, 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 9 18, 18 और 50 कितने हो गए 68, 68 और 68 और ये 1 कितना हो गया 69, 69 और 9 कितना हो गया 78, 78 और 25 कितना हो गया 93, 93 और 48, 93 और 49। तो ये तो हमारे पास बन रहा है 142। कोई गड़बड़ हो गया क्या, 25 26, ठीक है, 26 और 9 कितने हो गए 35, 35 और 49 कितने हो गए 84, 84 और 50 कितने हो गए 134, 134 और 18 कितना हो गया 152, 152 इज द आंसर।
चेक करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। 152 इज द आंसर। पहले हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, 152 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स, लेट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, ये दिया हुआ है, drawn from the origin intersecting the line x plus y equals to 1 and p and q, then the length of pq is इतना। एक सर्कल है जिसका इसकी इक्वेशन ये दी हुई है, तो सेंटर क्या हो जाएगा 0,1, तो रेडियस भी 1 है और एक पॉइंट है ओरिजिन, तो 0,0 अगर देखोगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो नहीं कि पॉइंट यहीं पे है। यहां से बहुत सारी कॉर्ड्स बनाई, ठीक है, ध्यान रखना। उन सभी कॉर्ड्स के जो मिड पॉइंट है, ठीक है, उनका जो लोकस है, ठीक है, अगर उनका जो लोकस आएगा वो कुछ भी मान लो, कुछ भी लोकस आएगा, ठीक है, सपोज करो ये लोकस आएगा, वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 को इंटरसेक्ट कर रहा है p और q के बीच में, तो पी क्यू की लेंथ कितनी होगी ये पूछ रहा है। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, पहले लोकस निकालते हैं। लोकस को आपको निकालना आता है, तो सपोज करते हैं मैं क्या करता हूं, एक सर्कल ले लेता हूं, इसका सेंटर है 0,1 और एक लाइन ले लेता हूं, एक कॉर्ड ले लेता हूं जो 0,0 से पास हो रही है, ठीक है, और इस कॉर्ड का मिड पॉइंट ले लेते हैं h,k, ठीक। अब आपको पता है कॉर्ड और मिड पॉइंट के जो सेंटर से मिड पॉइंट करने वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप आएगा और इसका जो स्लोप आएगा, लेट्स से अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तो स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ ए बी, इसका प्रोडक्ट -1 होगा, इसका प्रोडक्ट कितना होगा -1 होगा, तो निकाल लेते हैं। तो स्लोप कितना आएगा 0 - k अपॉन 0 - h इंटू स्लोप k -1 अपॉन h -0, इनका स्लोप आ गया -1, तो यानी कि k बाई h, k -1 अपॉन h इक्वल्स टू -1, तो k स्क्वायर माइनस k, तो -h² प्लस h² यहाँ आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये तो एक आपके पास सर्कल ही आ गया, यानी कि जो कॉर्ड से हमने जो ओरिजिन से जो कॉर्ड्स बनाई थी उनके मिड पॉइंट का लोकस एक सर्कल आ गया। तो बहुत इजी हो गया अब तो क्वेश्चन। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं, ठीक है। अब आपके पास ये कॉर्ड आ गया, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा 0,1/2 और यहां से कॉर्ड है क्या लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, वो यहां पे इसको कट कर रही है p और पॉइंट और q पॉइंट पे, तो आपको पी क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो पी क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर तो मैं इससे करूंगा, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। एक तरीका है कि इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, यहां से y आ जाएगा, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x प्लस वाई, तो x 1 माइनस वाई हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 2y
माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से? y कितना आ गया? एक तो आ जाएगा y आ जाएगा 1, और एक y आ जाएगा 2y माइनस 1, y इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा। जब y 1 होगा तो x 0 हो जाएगा, एक पॉइंट तो ये आ गया। और जब y हाफ होगा तो x भी हाफ हो जाएगा, ये पॉइंट आ गया। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। हाफ का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4, 1/4 इनका स्क्वायर है, तो यानी कि कितना हो गया? 1/√2। तो 1/√2 इज द आंसर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is, let A be the point 1, 2 and B be any point on the curve x square plus y square equals to 16. If the center of the locus of the point P which divides the line segment AB in the ratio, okay. अब ये क्वेश्चन भी मैं आपको समझा देता हूं, बट करना आप लोगों को खुद है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। मैंने सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं, ओके। इजीली मतलब कि इनके हम मेमोराइजेशन कर सकते हैं। अब जैसे एक पॉइंट है ए, 1,2 और एक सर्कल है, तो 1,2 है, तो 1,2 अगर उसमें मैं पुट करूंगा तो वो तो 16 से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट सर्कल के अंदर है, ठीक है। और इसका सेंटर में 0,0 मान लूं। और बी एक पॉइंट है कर्व पे, तो इसका रेडियस अगर 4 है, ये थीटा है, तो बी को मैं मान सकता हूं 4 cos थीटा, 4 sin थीटा, ठीक। इफ द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी, एक लोकस है, उसका जो सेंटर है वो पॉइंट पी है, वो लाइन सेगमेंट ए बी को, ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। और ये किसी लोकस का सेंटर है। पॉइंट पी जो है वो लोकस ऑफ, सेंटर ऑफ लोकस है, किसी लोकस का सेंटर है, सेंटर ऑफ लोकस है। और वो इसको रेशो को डिवाइड कर रहा है 3:2 में। ये 1,2 है, ये 4 cos थीटा, 4 sin थीटा है। तो आपसे पूछ रहा है कि एसी लाइन सेगमेंट की क्या होगी, यानी कि अच्छा सॉरी, उल्टा समझ लिया मैंने। इफ द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी, इस पॉइंट पी का जो लोकस होगा उसका सेंटर सी है। इस पॉइंट पी का जो लोकस होगा उसका सेंटर सी है, उसका सेंटर सी है, ठीक है। तो अब उसका सेंटर सी है, तो उस ए सी और सी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ए तो है, सी निकालना पड़ेगा। तो पहले तो लोकस ही ढूंढ लेते हैं क्या है। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? देखो, मैंने कभी भी रैंडम पॉइंट जब लेने हैं तो यही लेने हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। इजी होता है। क्यों से इजी होता है? देखो, जैसे पॉइंट पी है, मान लेते हैं इसका, इसके पॉइंट्स है लेट से एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एक्स कितना आ जाएगा? 12 cos थीटा, ठीक है, +2 अपॉन 5। वाई कितना आ जाएगा? वाई आ जाएगा आपके पास 12 sin थीटा +4 अपॉन 5। तो यहां से देखो, cos थीटा कितना आ जाएगा? 5x - 2 अपॉन 12। साइन थीटा कितना आ जाएगा? 5y - 4 अपॉन 12। इनको स्क्वायर एंड ऐड कर देना, आपको लोकस मिल जाएगा। उस लोकस का सेंटर निकालो, सी, और AC से डिस्टेंस निकाल लो,
हो गया सॉल्व। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, कुछ आपको कंसेप्ट मेमोराइजेशन हो सकती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम आएंगे पैराबोला लेके। फाइन।